30 सालों में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है फर्स्ट चरण के चुनाव में, ये क्या दर्शा रहा है सर? 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। आप मुझे जितने पत्रकार लोग हैं ये बताइए, किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है? किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है। तो अगर युवा वोट कर रहा है तो अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बेहतरी के लिए वोट कर रहा है। स्टेटस को के लिए इतना बड़ा वोट पड़ना यूजुअली संभव नहीं है। 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी पिछले 20 वर्ष में इस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है, वहां इनकम्बेंट पार्टियों को, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा।